हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, जंप स्टेटमेंट्स जो पाइथन में होते हैं वो बेसिकली पाइथन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है, जो नॉर्मल फ्लो होता है, उसे चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है ना। पाइथन में बेसिकली जंप स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पाइथन में जंप स्टेटमेंट्स बेसिकली आपका एक होता है कंटिन्यू, एक होता है ब्रेक, एक होता है पास और एक होता है आपका रिटर्न। पाइथन में बेसिकली आपके चार तरह करके जंप स्टेटमेंट्स होते हैं: कंटिन्यू, ब्रेक, पास और रिटर्न। चलिए, तो फटाफट से हम लोग बारी बारी से सारे जंप स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट बना देता हूँ। हम लोग इन चारों के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंटिन्यू की। देखिए, कंटिन्यू जो जंप स्टेटमेंट होता है, इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है जब आप किसी स्टेप को, अपने प्रोग्राम में किसी स्टेप को स्किप कर देना चाहते हैं। ठीक है ना। आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है ना। उसको छोड़ के बाकी सारे आपके जो स्टेप्स हैं वो फॉलो हो जाए। ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, सपोज कि जैसे हमने आई की वैल्यू यहाँ पर ले ली 0 और मैं एक लूप चलाता हूँ। लूप चला रहा हूँ मैं, while I is less than equal to 5 देन कोलन। अभी यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर I की वैल्यू बाई 1 इंक्रीज कर देता हूँ, यानी 1 हो जाएगी। और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ I की वैल्यू। ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसे F5 प्रेस करता हूँ, मैं रन करवाता हूँ। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करेगा, 0 टू लेकर के 6 तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर आप एक चीज ये देखो, मैं यहां पर कुछ चेंजेस करता हूं। क्या चेंजेस करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई अगर अगर आई की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना, मेरा ये कंडीशन है कि भाई यहां पर जैसे ही 2 आए, 2 हमारा स्किप हो जाए। नॉर्मल लूप में क्या कर रहा है कि वो सारे वैल्यूज को पुट कर रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये पूरी वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जैसे ही मेरा 2 आए, 2 स्किप हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अगर इफ I इज इक्वल टू 2 देन कंटिन्यू, अदरवाइज प्रिंट I। मैं यहाँ पे इसे रन करवाता हूँ और अब आप इसका आउटपुट देखो। देख रहे हो आप यहाँ पे जो 2 वाला जो स्टेप है लूप में हमारे, वो स्किप हो चुका है। तो बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि जब आप किसी लूपिंग स्टेटमेंट में आप किसी स्टेप को स्किप कर देना चाहते हो, ऐसी जगह पर हम लोग कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी जगह पर, इसी प्लेस पर अगर मैं इस्तेमाल कर लूं ब्रेक का, मैं यहाँ पे कंटिन्यू हटा देता हूं, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूं ब्रेक का। तो देखिए, जो बेसिकली ब्रेक करता है वो आपको यहाँ पे, सॉरी, आपको यहाँ पे जो ब्रेक है, आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक से क्या होगा, कि जब आप किसी स्टेप पर चाहते हैं कि हमारा लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रेक जंप स्टेटमेंट का। ठीक है ना। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो आई की वैल्यू जब 2 हो रही थी, तो आपका 2 स्किप होकर के बाकी के सारे स्टेप एग्जीक्यूट हो जा रहा था। ब्रेक के केस में क्या होगा कि आपका जैसे ही लूप 2 पे जाएगा, वो लूप ही आपका ब्रेक हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, उससे आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना। देखिए, मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है, सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट में सिर्फ आपको 1 देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 पे तो आपका लूप क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, रुक चुका है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पास की। अब ये पास क्या करता है भी, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, पास डूज नथिंग, पास कुछ भी नहीं करता है, पास कुछ करता ही नहीं है पाइथन में। तो भाई पास का फिर इस्तेमाल क्या है, देखिए पास का इस्तेमाल हम लोग एज अ प्लेस होल्डर करते हैं। ठीक है ना। पास का इस्तेमाल हम लोग एज अ प्लेस होल्डर करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये प्लेस होल्डर का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि भाई, या पाइथन में कई बार ऐसा होता है कि यहां पर आपको स्टेटमेंट बताना मस्ट होता है, कि आपको स्टेटमेंट बताना ही बताना है। ठीक है ना।
तो ऐसी जगहों पर हम लोग पास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, कि भाई हमको स्टेटमेंट बताना मैंडेटरी है, लेकिन मेरे पास कोई स्टेटमेंट है ही नहीं लिखने के लिए कि मैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी उसको एग्जीक्यूट कुछ करवाना नहीं चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर पास लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू 2 होगी, इट्स डूज नथिंग। देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये आपका प्रिंट हो जा रहा है। ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, ये जस्ट एक प्लेस होल्डर का काम करता है कि आप जैसे आपने कोडिंग, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपने कोडिंग कोई चीज लिख ली है, उस कोडिंग का सिंटैक्टिकल पार्ट ये कहता है कि भाई उसके अंदर जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो स्टेटमेंट मैंडेटरी है। ऐसे कोडिंग्स आगे आएंगे बहुत सारे कि उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो मैंडेटरी है, वो आपको देना ही देना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। तो उस जगह पर मेरे पास कोई कोडिंग नहीं है लिखने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कोड की जगह पर हम पास को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ये पास लिख देंगे तो मेरा प्लेस होल्डर का काम करेगा और मेरा सिंटैक्टिकली प्रोग्राम भी एरर फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपका रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है। रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, इसको आप सिर्फ अभी एक इस तरीके से ओवरव्यू ले लो, मैं आपको बताता हूँ रिटर्न क्या करता है। देखिए होता क्या है, रिटर्न का बेसिकली काम होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। जब हम किसी कॉल्ड फंक्शन से किसी वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, अभी इसका क्या मतलब है मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए पाइथन में ना फंक्शन बनाई जाती है, फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया FUNC फंक्शन 1, और यहाँ पर ये इस तरीके से पाइथन में फंक्शन बनाया जाता है। अभी फंक्शन के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बात यहाँ पर रिटर्न की है, तो रिटर्न कैसे काम करता है बस इसका एक ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फंक्शन जैसे ही ये आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई, ये रिटर्न करेगा हेलो, ठीक है। इसे कॉल कर किया जाता है इस तरह प्रिंट लिख करके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन 1 ये, और उसके बाद तो अभी क्या होगा आप ये समझो, यहां पर जब मैंने प्रिंट लिखा तो प्रिंट होगा क्या, प्रिंट होगा फंक्शन 1, जो फंक्शन 1 के नाम से आपने दिया हुआ है। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, वापस इसी लाइन में। यानी जब आप इसको रन करवाओगे तो आपको इसका जो आउटपुट है वो हेलो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप रिटर्न के लिए अभी फिलहाल ये समझो कि यहाँ पर जब भी हम किसी वैल्यू को फ्रॉम कॉल्ड फंक्शन, ये कॉल्ड सेक्शन है हमारा, ठीक है ना, ये कॉल्ड सेक्शन है, ये आपका कॉलिंग सेक्शन होता है, इसे कॉलिंग सेक्शन बोलते हैं, ये आपका कॉल्ड सेक्शन है। तो जब आप कॉल्ड सेक्शन से किसी वैल्यू को कॉलिंग सेक्शन में अगर भिजवाना चाहते हो तो उस जगह पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइथन में बेसिकली यही चार आपके जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, कंटिन्यू, ब्रेक, पास और रिटर्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी पूरी बात। अगर आपको वीडियो में किसी भी टाइप की कोई डाउट अगर दिख रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।